हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे उत्तम पुरुष चैनल में। आज की वीडियो में साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पॉइंट देख लेते हैं। हमारा पॉइंट है दिल यानी हेड। हेड को हेड को दिल कहते हैं और यह 300 ग्राम का होता है। दिमाग यानी ब्रेन, ब्रेन कितने ग्राम का होता है? 1400 ग्राम का। फिर आगे है किडनी, किडनी 150 ग्राम का होता है। फिर आगे है यकृत, यकृत कितने ग्राम का होता है? यकृत 1400 ग्राम यानी 1.4 kg, 1.4 से 1.8 kg यह पुरुषों में होता है। यह कितने होता है? पुरुषों में। और 1.4 kg और 1.4 kg यह महिलाओं में होता है। आगे देख लेते हैं हम केल्विन। केल्विन क्या होता है? ये एक पैमाना होता है। इसकी खोज केल्विन वैज्ञानिक ने ही की थी। फिर आगे है हमारा सेल्सियस। सेल्सियस की खोज किसने की थी? सेल्सियस की खोज ए सेल्सियस ने 1710 में की थी। सेल्सियस की खोज ए सेल्सियस ने 1710 में की थी। फिर र्यूमर, र्यूमर को आर से लिखते हैं, जो र्यूमन वैज्ञानिक ने 1730 में जिसकी खोज की थी। फिर आगे फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को हम जानते ही हैं, जैसे कि हमारा शरीर का तापमान जो होता है फ़ारेनहाइट में 97 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसी प्रकार शरीर का तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री होता है। तो इसी को हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कहते हैं। सेल्सियस की खोज ये सेल्सियस ने की थी, सेल्सियस की खोज ये सेल्सियस ने, और फ़ारेनहाइट की खोज फ़ारेनहाइट ने की थी। फिर आगे हमारा प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन जे बर्जीलिस ने 1930 में की थी। फिर विटामिन, विटामिन की खोज पंक ने की थी। फिर रुधिर, रुधिर को हम जानते हैं, रुधिर ग्रुप, रुधिर के ग्रुप होते हैं। जो रुधिर की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीन ने 1902 में की थी। ओ ग्रुप सर्वदाता या सभी मनुष्यों को चढ़ाया जा सकता है, यानी सभी मनुष्यों को दिया जा सकता है। ओ ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो होता है वो सभी मनुष्यों में चढ़ाया जा सकता है। फिर आगे हमारा ए बी। ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। ए बी सर्वग्राही होता है। ए बी ग्रुप सर्वग्राही होता है, या सभी ग्रुपों को ग्रहण कर सकता है, यानी सभी ग्रुपों का रक्त इसमें चढ़ाया जा सकता है। जिस मनुष्य के अंदर ए बी ग्रुप होता है उस मनुष्य के अंदर सभी ग्रुप चढ़ाए जा सकते हैं। भारतीयों में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ज़्यादातर पाए जाते हैं? हमारे भारतीयों में ए प्लस और बी प्लस, यानी ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ग्रुप पाए जाते हैं भारतीयों में। फिर आगे हमारा विषाणु यानी वायरस, जिसको इंग्लिश में वायरस कहते हैं। इसकी खोज इवान बस्की ने, इवान बस्की 1892 में की थी खोज। फिर जीवाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान लीवन हाक ने की थी 1776 में, सॉरी 1676 में की थी। लीवन हाक ने बैक्टीरिया की खोज 1776 में की थी, सॉरी 1676 में की थी। फिर आगे हमारा, जैसा कि हम जानते हैं वायरस ब्रह्मांड का सबसे छोटा सूक्ष्म जीवाणु होता है, जीवाणु होता है, सूक्ष्म जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है। फिर जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना वायरस आया था, वो ब्रह्मांड यानी वायरस को हम ब्रह्मांड का सबसे छोटा यानी सूक्ष्म जीव कहते हैं। यह एग्जाम की दृष्टि से, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा कैरोलस। कैरोलस लिनियस ने, कैरोलस लिनियस एक वैज्ञानिक थे। कैरोलस लिनियस एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया था, द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया था, जिन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और हम आगे देख लेते हैं। अब आगे है हमारा यक्स रेस किरणें। जैसा कि साइंस के स्टूडेंट जानते ही होंगे यक्स रेस क्या होता है। यक्स किरण, यक्स किरण क्या होता है? यक्स किरण की खोज जो है रॉन्टसन वैज्ञानिक ने 1895 में की थी। और वाई किरण यानी गामा किरण,
इसकी खोज बैकुरल और क्यूरी ने 1896 में की थी। हार्मोन की खोज किसने की थी? हार्मोन की खोज बैलेस और अर्नेस्ट ने बैलेस और अर्नेस्ट एच स्टेलिंग, दो वैज्ञानिकों ने हार्मोन की खोज की थी, बैलेस और अर्नेस्ट ने। आगे हमारा अनुवंशिकी। अनुवंशिकी विलियम बेंटसन ने 1905 में इसकी खोज की थी। अनुवंशिकी की खोज किसने की थी? विलियम बेंटसन ने 1905 में की थी। फिर आगे है अनुवंशिकी का जनक। अनुवंशिकी का जनक किसे कहा गया? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया। आगे हमारा है गुणसूत्र। गुणसूत्र हम लोग जानते हैं, गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र यह महिलाओं में पाए जाते हैं। यक्स महिला और यक्स वाई यह पुरुष में पाए जाते हैं। तो यक्स गुणसूत्र की खोज किसने की थी? हेकिंग ने की थी यक्स गुणसूत्र की। और वाई गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्टेफेंस ने 1891 में की थी। फिर आगे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज 1774 ईस्वी में जोसेफ 1774 में ईस्वी में जोसेफ पिस्टले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके इसकी खोज की थी। किसको? 1774 में की थी। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन की खोज की थी। फिर नाइट्रोजन है हमारा। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। किसने? डेनियल रदरफोर्ड ने यह 1773 में की थी। और डेनियल रदरफोर्ड यह स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक हैं। कहाँ के? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक हैं। डेनियल रदरफोर्ड स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नाइट्रोजन की खोज की थी 1773 में। और हमारे वायुमंडल में 78%, जो कि सबसे ज्यादा गैस है, 78% यह पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में कितनी? 78% पाई जाती है, जो कि सबसे ज्यादा है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। फिर आगे हमारा यूरिन है। यूरिन यानी मूत्र। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें पाए जाने वाले यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरिन 95% जल होता है। इसमें गंध का कारण क्या होता है? यूरिनोल होता है। 95% इसमें क्या होता है? मूत्र में जल होता है और गंध का कारण यूरिनोल होता है। और हल्का पीला रंग के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। और इसमें गंध का कारण यूरोनोल, जिसे हम यूरोनोल कहते हैं, वह गंध का कारण होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में।